बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है वो है चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी, सीख कबाब की रेसिपी है। दोनों ही रेसिपीज़ मज़े की है। उसके अलावा रमज़ान की कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, कंप्लीट देखिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और ये था शाम का टाइम। जब शाम हो और एक कप चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता, ना काम करने में ना किसी और चीज़ में। तो मैं यहाँ पर वीडियोस की एडिटिंग भी कर रही थी, साथ में पी रही थी चाय, तो मज़ा आ रहा था। एंड ये केक ले आए थे मेरे छोटे भाई। उनका मूड था कि आज मैं चाय के साथ ही केक खाऊंगा, तो कोई मौका हो या ना हो बस वो ले आते हैं जो चीज़ उनको अच्छी लगती है। अगर चैनल पर नई है, अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड ये सीख कबाब मैंने सुबह में ही बना लिया था। कल मैंने कीमा बना कर रख दिया था और इस सुबह मैंने ये रेसिपी बनाकर तैयार कर ली। साथ में बनाई थी चटनी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। सीख कबाब की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख कर सेंड कर देती हूँ। अगर आपने बनानी है इसी रमज़ान में तो ज़रूर बनाइए, बहुत मज़े की है। आप इनको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, और जब आपका मूड हो, जब आपका दिल चाहे तब आप फ्राई कर लें। ये सीख कबाब मज़े के तब लगते हैं जब आप इनके साथ ये वाली बहुत स्पाइसी और मज़ेदार खट्टी मीठी ये चटनी बनाए तो चार चांद लग जाते हैं, और इतने मज़े की ये लगते हैं। रेसिपी मज़े की है, लेकिन इस रेसिपी को बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बट ये है कि आप जब बनाएंगे तो आपके बच्चों को, घर वालों को बहुत पसंद आएंगे, और साथ में जब ये चटनी होगी तो बस मज़ा ही आ जाएगा। हमारे इस चैनल पे 1000 से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपीज़ हो चुकी है। हम जल्दी सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो आपको जो भी रेसिपी अच्छी लगे, रमज़ान के हवाले से कोई भी रेसिपी आपको पसंद हो, तो मेरे चैनल पर सब रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, आप वहीं से वॉच कर सकते हैं। ये सब्ज़ी वगैरह भाई लेकर आए थे। अब यहाँ से मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, और मेरे भाई का मूड है कि मुझे बहुत स्पाइसी बना कर दे, जिसमें सारी वेजिटेबल्स भी हो, चिकन भी हो और सब स्पाइसेस भी हो। मुझे इस तरह की मैक्रोनी बना कर दे। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैं थोड़ी बहुत किचन की भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि हमने आज आलू पालक भी बनाई है अभी। तो इस वजह से भी थोड़ी किचन की सिंक वगैरह ख़राब हो पड़ी है, तो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। पहले मैं बना देती हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी के लिए पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है, और चिकन की भी कटिंग कर ली है छोटे छोटे पीसेस में, बोनलेस चिकन की। यहाँ पर कुछ फ्रेश सब्जियां हैं जिसकी हम कटिंग करते हैं, और इतने मज़े की कलरफुल लगेंगी। साथ में जब बंद गोभी हो, शिमला मिर्च हो, गाजर हो, प्याज हो, तो मज़ा आएगा। हर दफ़ा एक ही तरह की मैक्रोनी खाकर आपके बच्चे, आपके बड़े सब बोरे होंगे। तो आप ये वाली जब रेसिपी अपने घर पे बनाएंगे और अपने बच्चों को सर्व करेंगे, तो आई होप आपके बच्चे इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। इतनी मज़े की और स्पाइसी बनती है। तो जी सबसे पहले कटिंग करते हैं प्याज की, क्योंकि प्याज की कटिंग करना ही बड़ा काम है। रेसिपी बनाना बड़ा काम नहीं है, जितनी प्याज की कटिंग करना बड़ा काम है। और आजकल प्याज भी इतने कड़वे आए हुए हैं कि बंदे को रुला ही देते हैं। प्याज को उठाने से भी प्याज बर्दाश्त नहीं करता, इतना रुला देता है। मेरी किचन की काफ़ी सेटिंग अभी रहती है, थोड़ी बहुत करवा ली है। लेकिन आपने मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में कि ये इतनी लाइटिंग ठीक है या इससे भी ज़्यादा और करनी है अभी।
प्याज की बिल्कुल बारीक और चॉप्ड कटिंग करनी है। उसके बाद आपने बारी बारी सारी सब्जियों की कटिंग करनी है। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहीं पर फॉलो करें मेरे अकाउंट से, फिज़ा फूड डायरीज से। थैंक यू। बंद गोभी की भी कटिंग मैंने कर ली है। हमारे यहाँ अभी तक इतना मौसम बेस्ट है, अभी तक सर्दियाँ जा नहीं रही, सर्दी की जाने की दिल ही नहीं कर रही, बस ये ईद करके फिर ही चली जाए। अब तो हम भी इनको दावत दे रहे हैं कि रमज़ान देखकर पूरा फिर जाएं। इस दफ़ा रमज़ान बहुत अच्छी मौसम में आया है और इंशाल्लाह बस अल्लाह हमें तौफीक दे रोज़े रखने की, इबादत करने की। गाजर की भी कटिंग कर ली है, बस लास्ट सब्ज़ी है जो कि टमाटर है। आपने गाजर की जूलियन कटिंग नहीं करनी है, बस नॉर्मल सी करनी है, थोड़ी मोटी होनी चाहिए। सब वेजिटेबल्स की कटिंग हो गई है और ये देखिए कितने कलरफुल मज़े की लग रही हैं। साथ में मैक्रोनी भी बॉईल हो चुकी है। अब बस हम फ्राई करेंगे चिकन को। 4 से 5 टेबल स्पून के जितना दिया है कुकिंग ऑयल। बोनलेस चिकन, हम चिकन को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जस्ट फ्राई करना है चिकन को ताकि चिकन वाला पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जब चिकन वाला पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून की जितना साबित जीरा। और ये साफ़ सुथरा साबित जीरा आपने साबित लेना है, पाउडर नहीं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ साबित जीरा। ये डालने के बाद आपने मिक्स करना है क्योंकि अभी तक थोड़ा पानी है, ड्राई होने में एक मिनट लगेगा। और बस ये घर के 3 मसाले जाएंगे। उसके अलावा साथ में 2 टेबल स्पून सोया सॉस हम ऐड करेंगे और बस ये वेजिटेबल्स। गैस चली गई है, शाम का टाइम है तो हमारे यहाँ लोड शेडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गैस के जाने का टाइम हो जाता है तो बस मैंने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया। ये देखिए चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो अब मैं सारी सब्जियां एक साथ ऐड करूंगी। सब्जियों को भी हमने इतना कुक नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है, जस्ट 2 मिनट के लिए आपने कुक करना है ताकि इनका कलर भी ख़राब ना हो जाए। और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून साल्ट, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर है। ये सब डालने के बाद हमने डाले थे 2 टेबल स्पून के जितना सोया सॉस। ये हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद बॉईल किए हुए मैक्रोनी ऐड कर देंगे और बस लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून के जितना चाट मसाला ऐड करेंगे। देन हम डिश आउट करेंगे और बहुत मज़े के, बहुत ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। और इसका लुक देखें कितना खूबसूरत कलरफुल लग रहा है। मेरे घर वालों को, मेरे भाई को तो बहुत पसंद आई ये वाले मैक्रोनी। होप सो कि आपको भी पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।